आपने हिमालय श्रृंखलाओं के परिक्षेत्र में कई बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को कभी न कभी तो देखा ही होगा, जैसे टिहरी बांध परियोजना या हिमाचल में मौजूद भांकड़ा नागल बांध। सरकार कहती है कि ये बांध देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है, तो पर्यावरणविद इसको लेकर चिंता जताते हैं। तो सवाल उठता है कि फिर बिजली का उत्पादन कैसे होगा? वैसे तो बिजली उत्पादन के कई अन्य माध्यम भी हैं, लेकिन अगर बांध से ही बिजली का उत्पादन करना है तो एक और विकल्प है। अगर आपको शाहरुख खान की स्वदेश पिक्चर याद आ रही है तो थोड़ा रुकिए। वो बांध तो महज एक गांव के लिए भर था, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा एक बांध ऐसा भी है जो हिमालय की सेहत के लिए भी मुफीद है, खर्चा भी ज्यादा नहीं, और सबसे बड़ी राहत ये कि किसी गांव या शहर को उजाड़ने की कोई जरूरत भी नहीं, जो लगभग 5000 घरों को रोशन कर सकता है। ये होते हैं माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट। आज थर्डपोल.लाइव आपको हिमालय के दूरस्थ इलाके में मौजूद एक माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट का वॉक ओवर कराने जा रहा है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का ये माइक्रो हाइड्रो डैम प्रोजेक्ट है उत्तरकाशी जिले में। उत्तरकाशी से लगभग 20 किलोमीटर गंगोत्री मार्ग पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मल्ला। मल्ला गांव के सामने दो महान नदियों का संगम होता है। पूर्व से आ रही है भागीरथी और गांव के सामने यानी उत्तर से पिलंगाड़। दरअसल पिलंगाड़ नदी आती है खतलिंग ग्लेशियर से। इसी खतलिंग ग्लेशियर के पश्चिमी ढाल में मौजूद ग्लेशियर से निकलती है भिलंगना। भिलंगना नदी जो टिहरी जिले में घनसाली होते हुए पुरानी टिहरी पहुंचती है। वहीं पूर्वी ढाल से निकलती है पिलंगना नदी। पिलंगना नदी जो उत्तरकाशी में भागीरथी नदी में मिलती है। इसी पिलंगाड़ के अंतिम छोर पर मौजूद है ये माइक्रो डैम। महज 2.25 मेगावाट की ये परियोजना की क्षमता उत्तरकाशी से गंगोत्री तक के गांव को रोशन कर सकती है। और ना ही इसके लिए कोई झील बनाने की जरूरत है और ना पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाकर गहरी सुरंग बनाने की, और ना ही कोई विस्थापन करने की। इसके लिए चाहिए एक गाड़। गाड़ मतलब हिमालय के ऊंचाई में मौजूद छोटे ग्लेशियरों से निकलती पानी की धारा। जैसे ये पिलंगाड़ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो इस डाइवर्ट किए गए पानी की धारा का कुछ हिस्सा 1.35 किलोमीटर लंबी संकरी नहर, जिसे कंटूर चैनल कहते हैं, के जरिए पहाड़ के किनारे किनारे आगे ले जाया जाता है। रास्ते में एक डिसिल्टिंग टैंक बनाया जाता है जो पानी में मौजूद मिट्टी और रेत को अलग कर देता है ताकि आगे की मशीनें सुरक्षित रहे। इसके बाद आती है लगभग 80 डिग्री ढलान। यहाँ से पानी 90 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से डाइवर्ट कर बहुत तेजी से नीचे की तरफ आता है। इस लगभग 80 डिग्री कोण में मौजूद 200 मीटर लंबे पाइप से पानी बहुत तेज स्पीड से नीचे बांध की मुख्य फ्रांसिस टरबाइन के पंखों से टकराता है और टरबाइन चल पड़ती है। टरबाइन जनरेटर को घुमाती है और हर एक जनरेटर से 1125 किलोवाट बिजली बनती है। यानी कुल मिलाकर यह प्रोजेक्ट 2250 किलोवाट यानी 2.25 मेगावाट बिजली पैदा करता है। असल में ज्यादातर माइक्रो डैम की क्षमता लगभग 1 मेगावाट की होती है, लेकिन पिलंगाड़ में 1.125 मेगावाट क्षमता की 2 टरबाइन हैं। ये पिलंगाड़ पावर हाउस है। यहाँ पर 6 टेक्निकल ऑपरेटर मौजूद हैं, जिनकी ड्यूटी 2-2 की बारी में 24 घंटे रहती है। टरबाइन 24 घंटे चलती है। हालांकि कई बार मशीन गर्म भी हो जाती है तो उसे थोड़ी देर के लिए आराम भी दिया जाता है। ऑपरेटर मशीनों का लगातार जायजा लेने के साथ ही कंप्यूटर स्क्रीन पर भी नजर बनाए रखते हैं। इसी कंप्यूटर से बांध की हर गतिविधि, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी, पर गहन नजर रखी जाती है। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में महज पिलंगाड़ ही एकमात्र माइक्रो डैम है। पिलंगाड़ में ही एक और प्रस्तावित बांध भी है जिसका निर्माण होना अभी बाकी है। इसके अलावा चमोली, टिहरी और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ और डैम मौजूद हैं और कुछ प्रस्तावित भी हैं। आपको ये छोटा सा कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें थर्डपोल.लाइव।